सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज भी बात करेंगे जो सवात में वाकया पेश आया था। सवात वाले वाकये में कल कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि जो एक नया इशू खड़ा हो गया। वो कहते हैं जनाब या बंद लगाने के लिए फला कंपनी थी, इसके साथ बातचीत हो रही थी, फला नक्शे बन रहे थे। ये दरिया कोई अभी तो नहीं बना होगा। ये किस्से कहानियां सुना के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो सबसे खतरनाक चीज है वो अब आपको बताते हैं। ये वहां पे लोग जिनके होटल थे, जिनके रेस्टोरेंट थे, वो जीरो पे आ गए। वो कैसे आ गए? जैसे ही ये वाकया पेश आया, वहां की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की इसको होश आया, उन्होंने बलडोजर पकड़े और उनको बगैर इत्तला दिए उनका सारा कुछ ही मिलिया मेट कर दिया। वो लोग सड़क पे आ गए। कल उनकी हालत देखने वाली थी। वो कहते हैं ये उन लोगों ने हमें बताया नहीं। यहाँ पे कई सवालात जन्म लेते हैं। ये कोई होटल नए नहीं बने थे। आप सबको याद होगा सवात में पहले भी सैलाब आया था, बड़े बड़े होटल बह गए थे। लोगों के पास पैसा होता है, वहां पे इनकम है, वो नए होटल बना लेते हैं। किससे पूछकर बनाते हैं? ये है सवाल। कौन इनको इजाजत देता है? कैसे ये होटल वहां पे बनते हैं? और इसके पीछे क्या कहानी होती है? इसका थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। काफी रकम दी जाती है इन इदारों को जिनकी ये जिम्मेदारी होती है। वो ऑफिसर इनसे पैसे ले लेते हैं। कोई इनके पास रजिस्ट्री नहीं होती, कोई इनके पास पेपर कार्रवाई नहीं होती। कोई वहां पे आके जो सिटी वाले हैं वो ये नहीं चेक करते कि वो यहाँ पे होटल बना रहे हैं कि यहाँ पे कोई खतरा भी है। कोई वहां पे आके चेक नहीं करता कि जो लोग या सैर पर आएंगे उनकी जान कितनी महफूज है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। सबको इससे दिलचस्पी है कि माल पैसा बनाया जाए। फिर जब होटल बन जाते हैं यही बात ख़त्म नहीं होती। फिर उन ऑफिसर के मंथली पैसे लग जाते हैं। इस इदारे के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनको ये मंथली पैसे देते हैं, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये गवर्नमेंट की जगह या जिस किसी की भी जगह हो, दरिया की, समंदर की जगह, इससे कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी दिलचस्पी होती है कि पैसे दो। जो ज्यादा पैसे देता है बस ये ऐसे चलता है काम इनका। उनके फ्री खाने होते हैं, उनके लिए अय्याशी के वहां पे एहतमाम किए जाते हैं। वहां पे ये अपनी मौज मस्ती करते हैं लोग, और वो अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। कल जो मालिकान थे उनकी तस्वीरें आपको दिखा देंगे। उनका कहना यह है कि हमारे साथ ज्यादती हुई। पेपर किसी के पास नहीं, कानून जो भी इजाजतनामे है वो ना किसी ने दिए ना लिए। अब उनको होश आया। पहले ये पैसा कमाने के चक्कर में खुद ऑफिसर शामिल होते हैं, फिर कोई हादसा होता है तो कारोबार बिल्कुल बंद करवा देते हैं। अब तो इन्होंने बुलडोजर ही फेर दिए। ये मिसालें हम आपको इसलिए देते हैं कि उन चीज़ों से सीखना चाहिए। अगर यूरोप जैसे ममालिक की बात करें तो यहाँ पे अगर मामूली सा भी काम आप भी करना है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। वो कब्जा ग्रुप नहीं होता, या पे ये नहीं होता कि आपने किसी और की जगह पे कब्जा कर लें। एक एक सेंटीमीटर का हिसाब उनके सिस्टम पे होता है, उसके मुताबिक वहां पे काम होता है। हमारी तरह अदालतों में फ्रॉड के केस नहीं चल रहे होते। कल एक सोशल मीडिया पे देखा कि 63 साल पुराना प्रॉपर्टी का पुराना केस लाहौर हाई कोर्ट ने हल कर दिया। वो सारे मर गए होंगे जिन्होंने इस वक्त केस किया होगा। 63 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। ऐसे बात करते हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ा मारिका मारा है। कभी कत्ल का कोई केस होता है 20 साल बाद हल कर रहे होते, कभी 10 साल बाद। जितनी देर बाद ये मामले हल करते हैं इतनी देर में बंदा मर जाता है। वैसे ही ये जो नाफुस सिस्टम है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने अपनी मशहूरी के लिए कोई बोर्ड लगाने हैं, आपने नाम चेंज करने हैं, और या बड़े ताकतवर इंसान ने गुजरना, जैसे कल मरियम नवाज का देखा कि कहीं पे इसने आना था तो कई गाड़ियां उसके आगे पीछे थी। फिर सारा वक्त इस पे लगा रहता है कि हमारी मशहूरी कैसे हो, हम इंश्योरेंस सस्ती कैसे हासिल करें। आज भी हम देख रहे हैं कि ये लोग समझते हैं कि इस तरह करने से लोगों के दिलों में जगह बन जाती है। गलत। उल्टा लोग इनसे नफरत करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, या पे जो कब्जा ग्रुप है वो अकेले काम नहीं करते। वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के साथ मिले होते हैं। यहां जो यूरोप है, कुछ भी ऐसा हो, जैसे स्विमिंग पूल पे बच्चियां छोटी थी, इसी ने रिपोर्ट साबित कराई, फौरन कवानीन हरकत में आ गए और इंक्वायरी शुरू कर दी। स्विमिंग करते वक्त कोई भी ऐसी चीज सामने आ जाए, गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि एहतियात भी करो। जो यूरोप के लोग थे और हम भी कार्रवाई करते हैं, ये जो लोग हैं अवाम के लिए सोचते हैं, अवाम की मुश्किलात की तरफ तवज्जो देते हैं। या पे उस वक्त तक आपको इजाजत नहीं मिलती
जब तक आप मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते। होटल बनाना या कुछ भी बनाना ये यूरोप के कवानीन है। फिर कहीं पे दरिया हो, वहां पे बाकायदा तौर पर रेड सिंगन सा लगाया होता है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते, आपको उससे अगले इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकायदा वहां पे लिख कर लगाया होता है और तस्वीर भी साथ दी होती है कि स्टॉप हो जाओ, आगे नहीं जा सकते। किसी जंगल में भी अगर आप है तो वहां पे लिखा होगा कि यहाँ पे इस किस्म के जानवर है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप यहीं पे रुक जाएं, आगे नहीं जाएं। हर चीज उन्होंने हमारी सहूलत के लिए दी हुई है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान को किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है। फिर जब कुछ हो जाए तो तेरा कसूर मेरा कसूर। अब हुआ यह है कि वहां पे सवात में सारे होटलों की सफाई हो गई है, सारे रेस्टोरेंटों की सफाई हो गई है और इन्हीं होटलों में ये लोग ठहरे हुए थे। अगर वो गैर कानूनी होटल ना बने होते तो ये लोग वहां पे ना ठहरते या दूसरे लोग भी ना ठहरते। अब इनको सारा कुछ याद आ गया है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस मुल्क में कवानीन ना हो, लोगों को हर वक्त ये बताया जाए कि मजहब में ये करो, मजहब में वो करो, तो वहां पे इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले इंसानियत मर जाती है। ये इस मुल्क की हालत है। जिस मुल्क के लिए जितने भी वहां पे सियासतदान हैं वो सारा दिन ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क की हालत बदल दी। कोई कहता है कि जनरल साहब ने हालत बदल दी, कोई कहता है कि कर्नल साहब ने बदल दी, लेकिन अफसोस हालात बदली नहीं गई, बदतर से भी ज्यादा बुरी हो गई। आए दिन दरियाओं में मुख्तलिफ जगहों से कभी कहीं से खबरें आती है कि इतने बंदे डूब गए, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, गवर्नमेंट मजे में। और जब कौम मुर्दा हो जाती है तो उन बड़े लोगों को मजा आता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हादसा होता है, एक हादसे का रोना नहीं भूलते, तो दूसरा सुनने में आ जाता है, वो पहले से भी बड़ा होता है, पिछले वाला वहीं रह जाता है। बस कोई कवानीन नहीं है, कोई आइन नहीं है। जिसके पास ताकत है, रिश्वत देने को पैसे हैं, जो सबसे बड़ी लानत है, वो इतनी ज्यादा है कि इसके बगैर कोई सिस्टम नहीं चलता, मुल्क चलता ही नहीं। रिश्वत से ही सारे काम हो रहे हैं। ये होटल भी जो लोग बार बार दरियाओं के पास बना लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिश्वतें ही दी जाती हैं, इसके बगैर तो काम नहीं होता। फिर लोग आंखें बंद कर लेते हैं, बल्कि अंधे ही हो जाते हैं। जो मर्जी लोग करे, उनको अपने हिस्से का मिल जाता है। इनका अपना कारोबार चल रहा है, अवाम जिए या मरे, किसी को फिर क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में कई जगहों पे गैर कानूनी मकान बने हुए हैं। पहले यही लोग पैसे लेते रहते हैं और लोग बनवा लेते हैं, और अब मरियम नवाज ने कहा ये गिरा दो, वो गिरा दो, बगैर लोगों को बताए कई लोगों के मकान गिरा दिए गए। पहले तवज्जो नहीं दी जाती, पहले पैसे खाते रहते हैं और बाद में कह दिया जाता है कि गैर कानूनी बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो इदारे हैं उसके अंदर जब तक हराम खोर बैठे हुए हैं, उस वक्त तक यही हालात रहने हैं। अब जो सवात होटल वाले रो रहे हैं कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, हमारे होटल गिराए जा रहे हैं, सफाई कर दी गई। बात बताने का मकसद ये है कि जिस चीज की बुनियाद ही आपने गलत रखी हो, वहां पे आपको इजाजत दी पहले 2 नंबरी की हो। जाहिर है जब भी कोई ऐसा वाकया आएगा तो कम बख्ती तो सबकी आएगी। ये भी 4 दिन ही आपको देखने को मिलेगा, फिक्र की जरूरत नहीं है। फिर सब वैसे ही शुरू कर देते हैं। ये 1 महीना ठहर जाए, फिर कोई नई खबर आ जाएगी। 2 नंबरी से कमाया हुआ पैसा कभी सही नहीं पड़ता, इसलिए सीधे रास्ते इख्तियार करें। अवाम का कसूर भी होता है और फिर बाद में रोते हैं। पहले ही सही अकल इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट तो अपना मफाद देखती है। जब पैसे कमाने हो तो लोगों को इजाजत दे दी, रिश्वतें ले ली, बाद में बगैर बताए अपने मफाद के लिए वो चीज खत्म कर दी, फिर अवाम को पूछना भी नहीं। इसलिए खुदारा होश के नाखुन ले, खुद अपनी आंखें खोले। अल्लाह सबको हिदायत दे, आमीन। मजीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।